एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि राजी की ट्रेनिंग कैसे हुई थी और उसने अपनी ट्रेनिंग में फाइटिंग स्किल ही नहीं, सिर्फ उसने प्लेन चलाना भी सीखा था। और उसका बॉस सेल्वा होता है और वह दोनों भास्करन और समीर को रिपोर्ट करते हैं। अगले सीन में हमें करीम की गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है। करीम वो लड़का था जिसकी सीजन 1 में गलती से मौत हो गई थी। टास्क फोर्स उसे गलती से टेररिस्ट समझ के उसे मार देते हैं। करीम की गर्लफ्रेंड करीम की मौत पर न्याय चाहती है और फिर हमें श्रीकांत दिखाया जाता है जो कि करीम की गर्लफ्रेंड से करीम की हुई मौत पर माफ़ी मांगता है, पर करीम की गर्लफ्रेंड उसको मना कर देती है और कहती है कि मुझे न्याय चाहिए। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि श्रीकांत को टास्क के काम से चेन्नई जाना है। वह अपनी फैमिली से मिलता है और विदा लेता है और चेन्नई के लिए रवाना हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि राजी ने अपने बॉस नंदा की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और वह उसकी लाश को एक पन्नी में ले जाती है। और फिर दूसरी तरफ पुलिस नंदा को ढूंढने के लिए फैक्ट्री में जाती है और सबसे पूछताछ करती है। पुलिस राजी से भी पूछताछ करती है और इस पर राजी पुलिस को बोलती है कि उसे नंदा के बारे में कोई भी खबर नहीं है, उसे नहीं पता कि नंदा कहाँ है। और फिर अगले सीन में देखते हैं कि हम सूची ने अरविंद के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद श्रीकांत अपने टास्क के साथियों को बोलता है कि सुब्बू को मारने वाले का इरादा बहुत बड़ा है और कहता है कि हम सिर्फ तमिल रेबल से ही नहीं, हम ISI और उनके सुपर सेल से भी डील कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि राजी सेल्वा, समीर और साजिद से मिलती है। ये सब मिलकर जुल्फिकार मिशन 2.0 को अंजाम देने वाले होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सलमान यानी कल्याण ने साजिद के कहने पर धृति से बात करना बंद कर दिया है। धृति उसको फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझसे मिलो। तो इस पर सलमान यानी कल्याण धृति से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिलन ने फिर से टास्क शुरू कर दिया है, उसको ज्वाइन कर लिया है। अब वो भी श्रीकांत की तरह देश की सेवा करेगा। और फिर राजी अपने बॉस नंदा के बॉडी पार्ट्स को नदी में फेंकने जाती है तो उसे वहाँ पर दूर से एक आदमी देख रहा होता है। राजी रोज़ थोड़े थोड़े बॉडी पार्ट्स लेकर उसे नदी में डालने जाती है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कल्याण यानी सलमान धृति से मिलता है और अपने प्यार का इजहार करता है। फिर हमें एक एयरक्राफ्ट दिखाया जाता है। भास्करन लंदन में बैठा सबको गाइड कर रहा होता है और समीर, साजिद और सेल्वा मिशन को अंजाम देने की तैयारी करते हैं। फिर धृति सलमान यानी कल्याण के साथ उसके घर जाती है। वह दोनों करीब आते हैं और उसी बीच उसका बॉस वहां आ जाता है। फिर धृति वहां से चली जाती है और अभी तक भी धृति को पता नहीं होता कि कल्याण कौन है और वह क्या करता है। फिर हम देखते हैं कि राजी के बॉस नंदा की हुई मौत पर पुलिस फैक्ट्री के सभी एम्प्लॉय से पूछताछ करती है। तो उस फैक्ट्री की एक एम्प्लॉय पुलिस को बताती है कि नंदा राजी को बहुत पसंद करता था पर राजी उसको पसंद नहीं करती थी और जिस दिन से नंदा गायब है तब उस रात को उसने नंदा और राजी को नंदा की कार में देखा था। फिर पुलिस देखती है कि राजी आज फैक्ट्री भी नहीं आई है और वह राजी को उसके बताए हुए पते पर पुलिस ढूंढने जाती है। फिर वहां जाके पता लगता है कि जो राजी ने पता बताया था वह गलत है, वहाँ कोई भी राजी नाम की लड़की नहीं रहती है। फिर हम देखते हैं श्रीकांत और उसकी टीम राइवल की एक लिस्ट निकालती है और वह राइवल्स के सेफ हाउसेस को ढूंढती है। फिर हम देखते हैं कि राजी फिर से नंदा के बॉडी पार्ट्स को फेंकने के लिए जा रही होती है तो उसी बीच उसके घर में पुलिस आ जाती है और वह राजी के घर का पता लगा लेती है। और पुलिस उससे पूछती है कि तुमने अपने घर का एड्रेस गलत क्यों बताया। राजी पुलिस को कहती है कि उसने सेफ्टी इशू की वजह से अपना एड्रेस गलत बताया था। और फिर पुलिस को वहाँ कुछ केमिकल्स की स्मेल आती है पर वह राजी को निर्दोष समझकर छोड़ देते हैं और राजी को बोलते हैं कि तुम हमें बिना बताए शहर से भाग नहीं सकती या कहीं भी जा नहीं सकती। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस मुर्दा घर में है और उसने नंदा की पत्नी को वहाँ पर लाशों की जांच करने के लिए बुलाया है कि वहाँ पर वो नंदा की लाश है या नहीं। इसी बीच नंदा की पत्नी सारी लाशों को देखती है और कहती है इनमें से एक भी नंदा की लाश नहीं है। फिर इसी बीच पुलिस को उन केमिकल्स की स्मेल आती है जो कि उसे राजी के घर से आ रही थी
पुलिस डॉक्टर से पूछती है कि आखिर ये किस चीज़ की स्मेल है, तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये बॉडी डिकम्पोज होने से बचाती है, ये वो केमिकल्स होते हैं। और फिर पुलिस को पता चल जाता है कि हाँ, राजी ने ही उसको मारा है। फिर हम देखते हैं कि राजी अपने घर से जा रही होती है और उसे रास्ते में श्रीकांत टकरा जाता है। श्रीकांत राजी से एक पता पूछता है जो कि राजी के घर का ही होता है। राजी उसको पता बता देती है और वहाँ से चली जाती है। इतने में हम देखते हैं कि जब वह राजी के घर पे जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। इसी बीच पुलिस वहाँ पर आ जाती है और वो पुलिस समझती है कि ये दोनों मर्डरर हैं, इन्होंने ही नंदा को मारा है और वह उन दोनों पर गन पॉइंट कर देती है। इसी सीन के साथ एपिसोड 4 की एंडिंग हो जाती है। आपको अभी तक की स्टोरी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके बताइए और बने रहिए हमारे चैनल मूवीलॉजी के साथ। हम आपके लिए इस सीरीज के और भी पार्ट्स लाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।